तो प्रधानमंत्री हम अब ऐसा नहीं चुनेंगे। भारतीय जनता पार्टी इस देश में राज्य करने लायक नहीं है, ये संकेत पूरे देश में गया। सीए एनआरसी का आंदोलन होगा, संयुक्त मोर्चा हमारा तैयार खड़ा है। कोई भी आंदोलन किसी धर्म के खिलाफ होगा, किसी भी जाति के खिलाफ होगा, तो मुझे लगता है कि किसान और जाति और धर्म ऐसा बन गया है कि ये हर जाति और हर धर्म के लिए लड़ेगा। नहीं, सही ठहराने वाले लोगों के समझ में आ गया है। ये कुछ लोग मुट्ठी भर थे, हमारे साथी थे, जिनको समझ नहीं आया था, लेकिन अब मुझे लगता है कि बहुत बड़ा जो हमारा किसान समुदाय है उसको समझ में आ गया है कि सरकारों का षड्यंत्र था। ये सीए में, एनआरसी में सबसे ज्यादा नुकसान जो था वो हिंदुओं का था, लेकिन हमें ये बताया गया था कि मुसलमानों को हम देश से बाहर कर देंगे। ये मुसलमानों को देश से बाहर करने का हमें लोगों को बहकाते रहे और अपनी बेटियों की शादी मुसलमानों के साथ करते रहे। बिल्कुल संदेह है, इस सरकार से बिल्कुल संदेह है। ये सरकार अपनी राजनीति के लिए, वोट के लिए इस राष्ट्र को भी बलि चढ़ा सकती है। व्यक्ति और लोगों को तो कोई महत्व रखता नहीं। बीजेपी को कोई वोट नहीं दे रहा। मिशन यूपी जनता के बीच जाएंगे और एमएसपी का देश में जो बहुत बड़ा एक संदेश गया है किसान को बताएंगे, और एमएसपी लेने के लिए अगर सरकार देती है तो ठीक है, नहीं तो एक बार फिर आंदोलन होगा, जंग जारी रहेगी। भारतीय जनता पार्टी अगर मंदिर के लिए बलि देना चाहती है तो अब उनके पास मंत्री और विधायकों की लाइन लगी, अपनी बलि दे, किसान नहीं जाएगा। भागवत का इस भारत की धरती से कोई लेना देना नहीं। मोहन भागवत फर्जी हिंदू है, बता दो तूने। मैं हाँ, तो और क्या है। इस देश में अगर बर्बाद कहीं करा है इस देश को तो आरएसएस ने किया है। आरएसएस के खिलाफ तो आंदोलन हो ही रहा है। सत्ता में तो आरएसएस बैठी है। आरएसएस तो कौन है? प्रधानमंत्री आरएसएस के चाटुकार है, वहीं से तो आंदोलन चला है। देखो, ये आंदोलन 1 साल और करीब 18 दिन 20 दिन चला है। इस आंदोलन में ये मिला है कि हमारे देश जो धर्मों में और जातियों में बटा हुआ था, इस आंदोलन से हमें एक आंदोलन करने का बहुत बड़ा एक रास्ता मिला है। इस आंदोलन में हमने सरकार को ये बता दिया कि अब हम कभी भी कुछ भी मांग सकते हैं, वो हमारे पास ताकत है। इस आंदोलन ने जो सरकार संविधान और राष्ट्र को ध्वस्त करना चाहती थी, जो कब्जा करना चाहती थी, वो ये सिखा दिया है। अगर देश राष्ट्र में कोई गलत हरकत करने की कोशिश की, देश में के संविधान के साथ छेड़छाड़ करने की कोशिश की, तो सरकार की खैर नहीं। सरकार चाहे कितने पिलरों की क्यों ना हो, कितने मजबूती के साथ क्यों ना खड़ी हो, इस देश पे जनता सड़कों पर उतर सकती है। इस आंदोलन ने यह बता दिया है कि जब कोरोना काल में अंधेरी रातों में जब तुम कानून बनाते हो और कानून अगर देश के खिलाफ है, जनता के खिलाफ है, तो हम उस कानून को कैसे बैक करवा सकते हैं, उसी सदन के अंदर ये जनता ने बता दिया है। और जनता ने यह बता दिया कि अगर हिटलर शाही की सोच प्रधानमंत्री की अगर गंदी है तो हम उसे सुधारना भी जानते हैं, अगर वोट देना जानते हैं। तो बहुत सारी चीजें इस आंदोलन ने दी हैं। देश में एक नया युग पैदा किया है, नई सोच पैदा की है, और सबसे बड़ी बात यह है कि दोबारा आंदोलन करने का जो उत्साह पैदा किया है, वो अब उत्साह किसानों में शांत नहीं होगा। 2022 सामने आ रहा है, इसमें क्या होता है उसका निर्णय लेके अब लड़ाई एमएसपी की जारी रहेगी। मतलब केंद्र सरकार से आपकी लड़ाई पूरी हो चुकी है, मान लिया जाए। केंद्र सरकार के लिए हम आए थे कि बिल वापसी नहीं तो घर वापसी नहीं। केंद्र सरकार ने पार्लियामेंट में बिल बनाया था। अब जो मसला रह गया एमएसपी का, वो राज्यों का मसला है। अब राज्य में चुनाव है और जिन 5 राज्यों में चुनाव है, इस सरकार को हम धूल नहीं चटाएंगे तब तक हमें लगता है कि एमएसपी पे चर्चा करना बेअर्थ है। किसी कानून की वापसी अगर प्रधानमंत्री कर लेते हैं, उसके बाद तो नहीं तो लोग वोट करेंगे भाई, उन्होंने कानून वापस ले लिया। तो कानून वापस ले लिया तो वोट कौन करेगा? आंदोलनकारियों को श्रेय जाता है ना। ये आंदोलन हुआ तब ये वापस हुआ, कानून वापस हुई। नहीं, प्रधानमंत्री ने तो अपने मित्रों के लिए बनाया था ये कानून, और मित्र उसका लाभ भी उठा रहे थे। कानून बाद में आया, गोदा में पहले आ गई, तो दिक्कत ये थी। प्रधानमंत्री हाँ, हमसे कुछ गलती हो गई थी, जो गलतियों को हमने सुधार लिया है, कानून वापस ले लिया। तो ये गलती, ये उनकी प्रधानमंत्री की कई गलतियां हमारी नस्ल और फसल की लड़ाई बन गई हैं, हमारी आने वाली पीढ़ियों के लिए सबक दे के बन गई हैं। ये गलतियां देश दोबारा नहीं करेगा। प्रधानमंत्री ने तो एक गलती सुधार ली
और हमारे तो 709 लोग चले गए, 715 लोग चले गए। वो लोग जो चले गए वो वापस तो नहीं आएंगे। तो प्रधानमंत्री हम अब ऐसा नहीं चुनेंगे। भारतीय जनता पार्टी इस देश में राज्य करने लायक नहीं है, ये संकेत पूरे देश में गया। सरकार के प्रति या तो प्रधानमंत्री की तरफ नाराजगी दूर नहीं हुई है। प्रधानमंत्री के प्रति और सरकार के प्रति और भारतीय जनता पार्टी के प्रति कोई उत्तर प्रदेश और देश में कोई खुश नहीं है, क्योंकि इनके जो फैसले थे वो गलत हैं। इनके जो इन्होंने डिसीजन लिए वो आदमी को किसी को रास नहीं आए, चाहे वो नोटबंदी का डिसीजन हो, जीएसटी का डिसीजन हो, चाहे देश में इमरजेंसी लगाने जैसी हालात बनने का डिसीजन हो, जो भी इन्होंने डिसीजन लिए, जो सीए एनआरसी जैसे डिसीजन लिए, देश में आज समझ में आ रहा है कि सारे डिसीजन गलत थे। आप भी मानते हो कि सीए एनआरसी गलत था? हाँ, बिल्कुल हम मानते हैं। सीए एनआरसी देश में बांटने वाला था, देश को लड़ाने वाला था, देश को सिर्फ गलत दिशा में ले जाने वाला डिसीजन था। सीए एनआरसी से देश का नुकसान हुआ है। हमारे भाईचारे में जो फर्क पड़ा वो इस भारतीय जनता पार्टी ने ऐसे ऐसे कानून लाके आपस में फर्क डाला, लेकिन किसान आंदोलन ने वो सब ध्वस्त कर दिया है। सीए एनआरसी का अगर आंदोलन फिर होता है तो क्या आप सड़क पर उनके साथ खड़े होंगे? बिल्कुल, सीए एनआरसी का आंदोलन होगा। संयुक्त मोर्चा हमारा तैयार खड़ा है। कोई भी आंदोलन किसी धर्म के खिलाफ होगा, किसी भी जाति के खिलाफ होगा, तो मुझे लगता है कि किसान और जाति और धर्म ऐसा बन गया है कि ये हर जाति और हर धर्म के लिए लड़ेगा। लेकिन इसी एनआरसी को तो आप तो सही ठहरा करते थे पहले। नहीं, सही ठहराने वाले लोगों के समझ में आ गया है। ये कुछ लोग मुट्ठी भर थे, हमारे साथी थे, जिनको समझ नहीं आया था, लेकिन अब मुझे लगता है कि बहुत बड़ा जो हमारा किसान समुदाय है उसको समझ में आ गया है कि सरकारों का षड्यंत्र था। ये सीए में, एनआरसी में सबसे ज्यादा नुकसान जो था वो हिंदुओं का था, लेकिन हमें ये बताया गया था कि मुसलमानों को हम देश से बाहर कर देंगे। ये मुसलमानों को देश से बाहर करने का हमें लोगों को बहकाते रहे और अपनी बेटियों की शादी मुसलमानों के साथ करते रहे। अब देश का एक एक व्यक्ति, एक एक आदमी समझ गया है, ये अच्छी तरीके से इनकी रणनीति जानते हैं। ये पुलवामा अटैक हुआ, हमारी भावनाओं से खेले, वोट ले लिए, और वही अब जब रावत जी, बिपिन रावत जी मरे हैं, खत्म हुए हैं, या वो यूं कहो कि उनके साथ जो घटना हुई है उसमें भी ये सरकार साफ क्लियर नहीं कर रही है, और उनकी भी मुझे लगता है भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने फोटो लगा के प्रचार प्रसार की नीयत में संदेह है? बिल्कुल संदेह है, इस सरकार से बिल्कुल संदेह है। ये सरकार अपनी राजनीति के लिए, वोट के लिए इस राष्ट्र को भी बलि चढ़ा सकती है, व्यक्ति और लोगों को तो कोई महत्व रखता है। आरोप लगा रहे हैं कि बिपिन रावत की जो हुई है, मतलब कि क्रैश में, फ्लाइट क्रैश में जो कुछ हुआ है, ये एक साजिश है। ये बिल्कुल साजिश है। ये अधिकारी जो उनके हैं, जो अधिकारी हैं, वो भी कह रहे हैं इस बात को। तो ये बहुत सारी चीजें जांच का विषय है। सरकार उनमें जांच कराए, और जांच कराने के बाद ये दूध का दूध और पानी का पानी होगी। कोई भी सैनिक वो देश का होता है, राष्ट्र का होता है, भारतीय जनता पार्टी का नहीं होता है। भारतीय जनता पार्टी को किसी की फोटो लगा के उसका प्रचार प्रसार करके वोट नहीं मांगने का अधिकार। राकेश टिकैत का मिशन यूपी क्या है? मिशन यूपी एमएसपी है बीजेपी को हराने। जनता जाएंगी, जनता में जाएंगे। बीजेपी तो अपने आप भारी पड़ी है, बीजेपी को कोई वोट नहीं दे रहा है। मिशन यूपी जनता के बीच जाएंगे, और एमएसपी का देश में जो बहुत बड़ा एक संदेश गया है, किसान को बताएंगे। और एमएसपी लेने के लिए अगर सरकार देती है तो ठीक है, नहीं तो एक बार फिर आंदोलन होगा, जंग जारी रहेगी। अभी सर, ये अभी जिस तरह से कहा जा रहा है कि राम मंदिर तो झांकी थी और मथुरा काशी बाकी है, मथुरा में मंदिर बनाने की मांग बहुत तेजी से उठ रही है। देश की जनता का कोई मतलब नहीं है, किसानों का कोई लेना देना नहीं है। भारतीय जनता पार्टी अगर मंदिर के लिए बलि देना चाहती है तो अब उनके पास मंत्री और विधायकों की लाइन लगी, अपनी बलि दे। किसान नहीं जाएगा, न मजदूर जाएगा देश का, न देश की जनता जाएगी, कोई नहीं जाएगा। मंदिर नहीं चाहिए अब? मंदिर हमें नहीं चाहिए। मंदिर हमारे घर में है, हमारे मोहल्ले में है। हमें शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार चाहिए। हमें रोजगार, हमारे बच्चे अगर शिक्षित होंगे, स्वास्थ्य सही होगा, तो नौकरी तो हम विदेश में भी ढूंढ लेंगे। हम मंदिर से, हमें कहीं देश में नौकरी मिलने वाली नहीं है। मंदिर हमारे घर में है, मंदिर हमारे मोहल्ले में है, मंदिर हमारे दिल में है। हमें किसी मंदिर की जरूरत नहीं है। सर, हिंदुत्व मजबूत होगा सर? हिंदुत्व तो हमारा कोई धर्म ही नहीं है, हमारे तो समझ में अब आई है। हम सनातनी लोग हैं, और सनातनी लोग का भाव जो होता है वो राष्ट्र का और सभी का भाईचारा बढ़ाने का होता है, मंदिर और मस्जिद में लड़ाने का नहीं।
मतलब जो हिंदुत्व की बात हो रही थी वो फेक है क्या? हिंदुत्व कुछ ही नहीं है। हिंदुत्व सिर्फ भारतीय जनता पार्टी का भटकाने का एक रास्ता है। हिंदुत्व हमारा धर्म नहीं है, हम सनातनी धर्मी लोग हैं और सनातन में इंसानियत को बहुत बड़ा एक वो माना गया है, दूसरों का सम्मान करने को कहा गया है, हम सबका आदर करने को कहा गया है। लेकिन ये हिंदूवादी लोग जो अपने आप को नकली हिंदू हैं, ये देश को बांटना और देश को बर्बाद करना चाहते हैं। मोहन भागवत तो ये कहते रहे कि हिंदू सो रहा है, जाग जाएगा तो कल्याण कर देगा। मोहन भागवत का इस भारत की धरती से कोई लेना देना नहीं। मोहन भागवत फर्जी हिंदू है। जैसी बता दो तूने। मैं हाँ तो और क्या है, अगर इस धरती माता से उन्हें मोहब्बत होती तो हिंदू मुस्लिम लड़ाते नहीं। इस देश में अगर बर्बाद कहीं करा है इस देश को तो आरएसएस ने किया है, ये मैं बताता हूँ। आरएसएस के खिलाफ आंदोलन करेंगे। आरएसएस के खिलाफ तो आंदोलन हो ही रहा है, सत्ता में तो आरएसएस बैठी है। आरएसएस तो कौन है? प्रधानमंत्री आरएसएस के चाटुकार है, वहीं से तो आंदोलन चला है, वही तो बर्बाद कर रहा है और क्या कर रहा है। तो इसलिए देश गुस्से में है, देश को समझ में आ गया है कि हमारी तरक्की का रास्ता यूनिवर्सिटी से होके जाता है, हमारी तरक्की का रास्ता जो है शिक्षा से होके जाता है, हमारी तरक्की का रास्ता स्वास्थ्य से होके जाता है, हमारी तरक्की का रास्ता मंदिर और मस्जिद से नहीं है।